हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आर्ट ग्रुप यानी कला वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न हर साल यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आप लोग जवाब करेंगे। प्रतिबंधों का अभाव, कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता, कमजोर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं, उपरोक्त सभी। तो आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पर सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। चलिएगा, ध्यान रखेंगे कमजोर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं, यानी विकल्प सी आपका चला जाएगा सही उत्तर। ठीक है, ऋग्वेद की रचना यहाँ पर पूछी गई है भाई, कहाँ पर हुई थी। चलिएगा, दक्षिण भारत, मध्य भारत, पंजाब, सप्त सैंधव प्रदेश। तो आप लोग सही जवाब बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी। ध्यान रखेंगे सप्त सैंधव प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी आपका चला जाएगा सही विकल्प। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। यहाँ पर 4 थिंकर दिए गए हैं, आप लोग इसमें से एक विकल्प चुनना है आप लोगों को। चलिएगा, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका चला जाएगा सही जवाब। मैकियावेली के द्वारा आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार किया गया था। चलिए, मुद्रा संकुचन कारण होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे और जवाब करेंगे। मुद्रा संकुचन कारण होता है मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल व सेवाओं की पूर्ति में कमी, निर्यात की तुलना में आयात में कमी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइएगा। अमरावती और नागार्जुनी कोंडा किसके लिए प्रसिद्ध थे। चोल स्थापत्य कला, बौद्ध स्तूप कला, जैन गुफा के लिए, चालुक्य मंदिरों के लिए। यहाँ पर जवाब करेंगे आप लोग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पर याद रखेंगे बौद्ध स्तूप के लिए, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अमरावती और नागार्जुनी कोंडा बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध थे, यानी ऑप्शन बी आपका चला जाएगा सही उत्तर। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। उपभोग एवं मांग, आपूर्ति एवं मांग, मुद्रा के प्रचलन, घाटे की अर्थव्यवस्था। यहाँ पर आप लोग सभी लोग जवाब करेंगे भाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिएगा। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मुद्रा के प्रचलन के लिए, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन के लिए संबंधित है। आइएगा, मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत साथियों कौन सा है। चलिएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। विकल्प बी वाले यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आइएगा, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। यहाँ पर आप लोग आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। चलिएगा भाई, दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, समाजवादी संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन डी चला जाएगा सही उत्तर, विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, तो विकासवादी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। आइएगा, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ से व्यक्त की गई है, यानी कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऋग्वेद में, मुंडकोपनिषद से, मनुस्मृति से, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, ऑप्शन बी आपका चला जाएगा सही उत्तर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा इस पर। मुंडकोपनिषद से, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइएगा, धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया।
धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, आरसी दत्त, गांधी जी। चलिएगा, ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल चला जाएगा सही उत्तर। आइएगा, शून्य आधार बजट यानी जीरो बेस बजट का आशय है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ें और जवाब करें। शून्य आधार बजट का आशय है व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नई हो, व्यय वृद्धि को रोकना, व्यय की कमी करना, उपरोक्त सभी। चलिएगा, शून्य आधार बजट का आशय है व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नई हो, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहां पर चला जाएगा सही उत्तर। आइएगा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण माना जाता है? चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है? मार्क्स, हॉब्स, मिल, ग्रीन। ये सारे थिंकर हैं दोस्तों, आप लोग फटाफट आप लोग जवाब करिएगा। चलिए भाई, यहां पर भाई ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, मार्क्स यानी ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइएगा, प्रेस की स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा दिया गया था? चलिएगा, मेटकॉफ के द्वारा, यानी ऑप्शन डी आपका चला जाएगा सही उत्तर, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहां खोला गया? चलिएगा, सिंदरी में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब करेंगे आप लोग। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? मार्शल, एडम स्मिथ, पीगू, रिकार्डो। चलिएगा, ऑप्शन बी आपका चला जाएगा सही आंसर, एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक जो हैं एडम स्मिथ है। ठीक है भाई, आइएगा, पैरेटो के अनुसार अनुकूलतम कल्याणकारी स्थिति प्राप्त हो सकती है पूर्ण प्रतियोगी दशाओं में, अपूर्ण प्रतियोगी दशाओं में, एकाधिकारी दशाओं में, अल्प अधिकारी दशाओं में। चलिएगा, पूर्ण प्रतियोगी दशाओं में, यानी विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रिकार्डो, माल्थस, पीगू, मार्शल। चलिएगा, यहां पर सभी लोग जवाब करेंगे। चलिए भाई, लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यहां पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए रिकार्डो, यानी विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। न्याय किस प्रकार की अवधारणा है? आर्थिक, कानूनी, नैतिक, सामाजिक। न्याय किस प्रकार की अवधारणा है? न्याय जो है साथियों, यहां पर देखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कानूनी। ठीक है, न्याय किस प्रकार की अवधारणा है? तो कानूनी प्रकार की अवधारणा है, यानी विकल्प बी आपका राइट हो जाएगा। 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। चलिएगा, गांधी इरविन समझौते के बाद, लॉर्ड वेलिंगटन के दमन के बाद, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद, नेहरू प्रस्ताव के बाद। फटाफट आप लोग जवाब करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया कब? गांधी इरविन समझौता के बाद, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंड शेक स्कीम जो है किससे संबंधित है? विदेशी कंपनियों को आमंत्रण, सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर चला जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? चलिएगा, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, अलबरूनी को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट किसकी कृति है? यहां पर जवाब करेंगे भाई, किसकी कृति है? आप लोग फटाफट आंसर करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट। चलिए भाई,
साथियों, ऐसे प्रश्न हर साल उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहां पर चला जाएगा केसी वियर के द्वारा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आइएगा, नाजीवाद किससे संबंधित है? नाजीवाद जो है किससे संबंधित है? मार्क्स, लेनिन, माओ, हिटलर। नाजीवाद जो है किससे संबंधित है? हिटलर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। किसने कहा प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है? लिंकन, लॉस्की, मॉस्का, गार्नर। चलिएगा, ये सारे जितने भी ऑप्शन हैं दोस्तों, ये सारे विचारक हैं। आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। आप लोग पॉलिटिकल साइंस में जो है आपको मिलेंगे। चलिएगा, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार है। अब्राहम लिंकन, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। गुप्तोत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? चलिएगा, गुप्तोत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। भूमि पर उत्पादित फसलों के आधार पर, सिंचित व असिंचित भूमि के आधार पर, कृषि योग्य भूमि व बंजर भूमि के आधार पर, उपरोक्त सभी। सही विकल्प चला जाएगा आपका ऑप्शन ए, भूमि पर उत्पादित फसलों के आधार पर। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण जो है भूमि पर उत्पादित फसलों के आधार पर किया जाता था। ठीक है, आइएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसके द्वारा की गई? आइएगा, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो के द्वारा लिखी गई, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? चलिएगा, चलिए भाई फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। देवताओं का प्रिय जो है किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे अशोक को। ठीक है, विकल्प सी राइट हो जाएगा। स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइएगा, अगला प्रश्न देखते हैं भाई हम लोग। निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, लॉज, स्टेट्समैन। चलिएगा, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे यहाँ पर। पॉलिटिक्स यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। विकल्प ए वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सकल घरेलू उत्पादन का मतलब है किसी राष्ट्र के नागरिकों की आय, स्वदेशी पूंजी से उत्पन्न माल, किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैदा की गई आय, किसी राष्ट्र के कुटीर एवं लघु उद्योगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं एवं सेवाएं। यहां पर जो है दोस्तों, किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैदा की गई आय यानी सकल घरेलू आय कहलाती है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइएगा, चलिएगा, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। यह कथन किसका है? हॉब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन। चलिएगा, यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, रूसो यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, रूसो का कथन है व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। ठीक है, विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर भाई। आइएगा, सन 1857 की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या रही? चलिएगा, ऑप्शन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और जवाब करें। धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास, सैनिक विद्रोह, सामान्य लोगों का अपनी प्रभुसत्ता के लिए प्रयास, स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। चलिएगा, तो यहां पर ध्यान रखेंगे सन 1857 की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता जो है स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास था, यानी विकल्प डी आपका राइट हो जाएगा। आइएगा, 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, किसके द्वारा? चलिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आइएगा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने की है? यहां पर जवाब करेंगे।
पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। विकल्प ए वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है किसकी पुस्तक है, तो मार्क्स की। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। ऐसे ही प्रश्न हर साल यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया जो प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। कोई भी अपडेट आती है उत्तर प्रदेश बीएड से संबंधित तो सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।